बीपीटी की एक्सरसाइज हमने कर ली है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। सिमिलैरिटी के बारे में हमने पहली एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है कि अगर जैसे दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, क्या कंडीशंस हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। पहली एक्सरसाइज में बताया था मैंने कि सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि शेप एक जैसा होगा, साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। और पर्टिकुलर ट्राइंगल का केस में बताया था कि ट्राइंगल्स जब सिमिलर होंगे जब उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स आपस में बराबर होंगे। एंगल्स की जो मतलब मेजरमेंट है, जो भी होंगे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और एंगल इक्वल के बाद साइड्स बराबर होना जरूरी नहीं है, नहीं होंगी बराबर, लेकिन हो भी सकती हैं। अगर हो गई तो और अच्छी बात है, नहीं हुई तो साइड्स जो है रेशियो में होनी चाहिए, मतलब प्रपोर्शन में होनी चाहिए, रेशियो इक्वल होनी चाहिए साइड्स के। ये चीज मैंने तुम्हें बता दी थी। फिर मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि जब हम क्लास नाइन्थ में थे तब हमने वो पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था चैप्टर। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में हमने जब पढ़ा था शुरुआत में, तब हमने यही पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि दोनों की साइड्स आपस में इक्वल लेंथ में होंगी और एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन फिर आगे हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के, जैसे साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, आरएचएस, ठीक है। क्राइटेरियाज पढ़े थे हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी के। अब वो जो क्राइटेरियाज थे कॉन्ग्रुएंसी के, वैसे ही यहाँ पे हमारे सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो है सारी की सारी चीजें मतलब छह चीजें हैं ना, तो साइड्स रेशियो भी इक्वल साइड्स का दिखाएं, एंगल्स भी तीनों इक्वल दिखाएं, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनके तहत अगर हमने चीजें इक्वल दिखा दी, रेशियो इक्वल दिखा दिया, तो फिर जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बोलो, अभी तक जो भी मैंने बोला है उसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और पर्टिकुलर जो है ट्रायंगल्स लेते हैं कुछ और सिमिलरिटी के क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं हम। लिखने का तरीका वही होगा सेम जो क्लास नाइन्थ में हमने चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स के अंदर किया था। क्या करते थे हम चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के अंदर क्लास नाइन्थ में? गिवन लिखते थे, टू प्रूव लिखते थे, दो ट्रायंगल्स का नाम लिखते थे कि इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस, और फिर जो चीजें इक्वल होती थी वो लिखते थे, रीजन लिखते थे ब्रैकेट के अंदर। एट द एंड फिर साइन बनाते थे, कॉन्ग्रुएंसी का लिखते थे कि दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू डेथ ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू डेट ट्रायंगल। और उसके बाद में रीजन भी लिखते थे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। फिर सीपीसीटी नाम की चीज होती थी वहां पे, याद है कि नहीं याद बच्चों? हाँ, इतना सब चीजें हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी। तरीका वही होगा सेम, ठीक है। यहाँ पे बस सीपीसीटी जैसा कुछ नहीं होता है, हालांकि चीजें यहाँ पे भी इक्वल और रेशियो प्रोपोर्शन में साइड्स का आ जाता है, लेकिन यहाँ वैसे नहीं लिखते जैसे सीपीसीटी शॉर्ट फॉर्म थी, वैसा नहीं होगा यहाँ पे पहली चीज तो, ठीक है। उससे पहले सब क्राइटेरिया समझ लो, तब आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया, जरूरी नहीं है कि तुम छह चीजें इक्वल दिखाओ, मतलब साइड्स इक्वल तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाओ और तीनों एंगल इक्वल दिखाओ। सिर्फ तीनों अगर एंगल इक्वल दिखा दो तुम, तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी में हालांकि ऐसा कोई रूल ही नहीं होता था कि सिर्फ एंगल के बेसिस पे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं ट्रायंगल को, लेकिन सिमिलैरिटी के अंदर ऐसा होता है। क्या? जैसे अगर तुम्हें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स अगर गिवन है और हमें इसमें एक चीज गिवन है कि एंगल्स आपस में इक्वल है इनके, ठीक है, कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे सिमिलर। क्या कहलाएंगे? सिमिलर। और रूल होगा एंगल 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 रूल, ए रूल, ठीक है। ए रूल, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरियन।
ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन था उसमें हम यहाँ पे ऐसे इक्वल और लगा देते थे ऐसे करके, याद होगा शायद, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का हो जाता था। अब सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ ये साइन आता है। इस साइन का मतलब है इज सिमिलर टू। क्या मतलब है साइन का, इज सिमिलर टू। तो पहला आज का रूल हमारा कि अगर दो ट्राइंगल के एंगल आपस में इक्वल हैं, देन दो ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ठीक है, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जिस रूल के तहत होंगे उस रूल का क्या नाम है, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं है प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है, बोल दो अभी अगर कुछ भी मन में डाउट आ रहा हो, पूछने का मन कर रहा हो कोई क्वेश्चन। तो अब अगर हमें मतलब दो ट्रायंगल्स मिले, उनके किसी प्रकार से हमने एंगल तीनों आपस में इक्वल दिखा दिए, तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, याद रखना इसका। अच्छा एक चीज बताओगे मुझे, जैसे अगर मैं बोलूं, एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक पीक्यूआर है, एंगल है 70 डिग्री है, और एंगल हमारा बी फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है। ठीक है, इसमें ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये एंगल के बारे में हमें नहीं पता क्या है। एक चीज बताओ, जब अगर किसी दो ट्रायंगल्स के आपस में दो एंगल इक्वल हैं, तो क्या तीसरा एंगल इक्वल होगा, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्या कहना चाहोगे? तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा अगर दो इक्वल हैं तो, है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टीज से किसको नहीं आया? मैं ये पूछ रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तीसरे एंगल के बारे में क्या कहा जा सकता है, कि तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि तीसरा इक्वल हो भी सकता है। बताओ, कोई पूछ रहा हूँ। तो बच्चों ने बोला कि सर तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। सही बात है, क्यों होगा, 100% इक्वल होगा ही होगा। उसका रीजन ये है कि तुम्हें पता है ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला अगर इसके बराबर है, तीसरा एंगल फाइंड करोगे तो इसमें तुम एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा के फाइंड करोगे, इसमें भी एंगल्स में प्रॉपर्टी लगा के फाइंड करोगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जितना यहाँ निकल के आएगा उतना ही वही वो वाली वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये 70 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा, 7 और 6 13, यानी ये आ जाएगा 130, यानी कि 50 डिग्री इसमें आएगा। और यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी तो 50 ही आएगा, कि नहीं आएगा? तो अगर दो एंगल भी इक्वल दिए हैं हमें, जरूरी नहीं है तीनों दे दे इक्वल, अगर दो एंगल भी इक्वल मिल गए, तो हम बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। हाँ, जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल हमें मिले आपस में इक्वल, दो एंगल मिल जाएंगे बोलेंगे सिमिलर, और नया रूल लगा देंगे, बोल देंगे एंगल एंगल, चल जाएगा। ठीक है भाई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्योंकि तीसरा वाला भी इक्वल होता है, ये इसी का एक मतलब कह सकते हो कि एक्सटेंडेड वर्जन समझ लो इसका। किसका? इस वाले का, कि तीन एंगल इक्वल है तो सीधी सी बात है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब तीन इक्वल, अगर दो इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल हो नहीं होना है, तो इस वजह से दो एंगल अगर इक्वल है तो हम ये लिख देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो दो क्राइटेरिया सीख गए हो तक तुम, एक तो सीख गए एंगल एंगल एंगल, और एक सीख गए एंगल एंगल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अच्छा नहीं है, गुड। अंकुर समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें? गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी साइड्स की एंट्री नहीं कराई है हमने, ध्यान रखना इस बात का। एंगल पे ही बात करिए, एंगल अगर इक्वल है तो क्या कौन से रूल बन सकते हैं। अब साइड के बारे में देखते हैं कि साइड अगर दी है, साइड की एंट्री कराते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस बारे में केस वही लेते हैं कि दो ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर हैं, और इसमें हमें साइड इक्वल तो नहीं देगा, साइड का क्या देगा, रेशियो इक्वल देगा। तो यहाँ पे एक तो क्लास 9th में तुम्हें आदत पड़ गई होगी साइड से इक्वल लिखने की, वो भूल जाओ। अब तुम्हें साइड्स का रेशियो लिखना होगा यहाँ पे। हमें क्या लिखना होगा, साइड्स का रेशियो इक्वल लिखना होगा। ठीक है, देखना ध्यान से।
तो तुम्हें शायद ध्यान हो कि नाइन्थ में भी एक्चुअल मेजरमेंट तो देता नहीं था वो साइड्स की, किसी न किसी तरीके से बोल देता कि था कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम करते थे चीजें। यहाँ पे भी तुम्हें एक्चुअल मेजरमेंट कम ही देगा, नहीं देगा क्वेश्चन में। फिर क्या करेगा, बोल देगा कि ये रेशियो मतलब इस साइड का रेशियो इक्वल है, इसका इक्वल है, ऐसे करके कुछ बोल देगा। ठीक है, तो मान लो कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स का जो रेशियो है इनका, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मान लो, जैसे ए बी का पी क्यू का रेशियो निकाल लूंगा, तो जो वैल्यू ए बी पी क्यू के रेशियो की आ रही है, वही वैल्यू बी सी और क्यू आर के रेशियो की है, वही वैल्यू ए सी और पी आर के रेशियो की है। तो ये दोनों ट्राइंगल फिर भी हो जाएंगे सिमिलर। रूल होगा हमारा साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। यानी कि अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल मिल गया इस प्रकार से कि इसका इसका रेशियो निकाल लें हम, इसका इस वाली साइड का रेशियो निकाल लें, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशियो निकाल लें, तो दोनों ट्राइंगल कहलाएंगे सिमिलर। प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी भी बच्चे को कि तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल आ गया तो एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एस 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 रूल कॉन्ग्रुएंसी में भी होता था, शायद तुम्हें ध्यान हो। वहां पे तीनों साइडें आपस में इक्वल दिखाई जाती थी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ये दिखाते थे नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी के केस में। यहाँ पे ये चीज दिखाएंगे, अगर तुमने ये कैसे भी करके दिखा दिया कि ये आपस में तीन चीज इक्वल है, तो बस इतना ही लिखा जाएगा और नीचे लिख दिया जाएगा यहाँ पे क्या, कि ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो मुझे। बताओ बताओ। नहीं है? साइड्स क्या थी? दोबारा बताओ बेटा अंकुर, मैं समझा नहीं कि क्या डाउट है तुम्हारा। बोलो। कौन सा पहले वाला? अच्छा, मतलब एंगल 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 में हाँ, फिगर मैंने नहीं का नाम चेंज कर देते हैं, एक मिनट रुको, तुम्हें कंफ्यूजन नाम की वजह से तो नहीं है कहीं? इनका नाम चेंज करते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया डी ई और एफ। इसका भी चेंज करो, एल एम एन। ठीक है, और ये साइड्स का रेशियो हम मान के चल रहे हैं कि दिया हुआ है, अगर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर हमें दिया हुआ है तो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? उसमें हमने माना था कि अगर एंगल बराबर है तो, समझ में आ रही है बात हमको या नहीं? हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसे दो ट्राइंगल हैं कि जिनमें डीई का और एल एम का रेशियो, ई एफ का और एम एन का रेशियो, और डी एफ का और एल एन का रेशियो, ये हमें बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तब ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। मतलब हमें रेशियो इक्वल दिखा लिया अगर तो। ठीक है, क्लियर है? एस 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 रूल कब होगा, समझ में आ गई बात? हम्म। अभी एक आखिरी रूल और है बेटा। आखिरी वाला रूल जो है, और हाँ, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो थोड़ी। यहाँ पे इधर बना दे रहा हूँ मैं फिगर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस ए
पी सी, और इस वाले ट्राइंगल का नाम है पी क्यू और आर। इसमें लेंथ दे रखी है इसकी 2, इस साइड की 3, इसकी 2.5। ठीक है, इसमें इसकी लेंथ दे रखी है 4, इसकी दे रखी है हमें 5, और इसकी दे रखी है 6। इस प्रकार से दी है। यहाँ से तुम्हें दो चीजें क्लियर होंगी इस पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन से। क्या? कि एस 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 रूल काम कैसे करता है, और नाम कैसे लिखना है हमें ट्राइंगल्स का। ये चीज मैंने तुम्हें क्लास 9th में भी सिखाई थी, कि करस्पॉन्डिंग चीजें जो इक्वल हैं उनके हिसाब से नाम लिखा जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? याद है किसी किसी को नहीं है कि करस्पॉन्ड? हाँ, तीनों साइड इक्वल नहीं है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है बेटा। दोनों में फर्क है। तीनों साइड इक्वल होने का मतलब है कि अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी कोई साइड 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है तो वहाँ 3 होनी चाहिए, 2.5 है 2.5 होनी चाहिए, तब बोलेंगे इक्वल है। लेकिन यहाँ रेशियो इक्वल है। जैसे इसका और इसका रेशियो इक्वल है। इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसका और इसका रेशियो करेंगे, ढाई है ये 2.5, ये 5 है, तो ये तुम्हें पता है 1/2 हो जाएगा। ये 3 है ये 6 है, तो कितना रेशियो हो जाएगा इनका बच्चों? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा नहीं होता यार एचएस रूल इसमें। एक और होता है, बस अभी बताऊंगा। ये एस 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 के बाद 4 रूल हैं टोटल बस। देखो, ए बी साइड का, और हाँ बच्चा बताओ बेटा। हम्म, ए बी और क्यू आर का, बी सी और पी आर, ए सी और पी क्यू, ये आपस में इक्वल है। कितने कितने हैं? ये 2/4 थी। ठीक है, ये 2.5/5 है, और ये हमारी साइड 3/6 है। तो रेशियो इनका सबका 1/2, 1/2 और 1/2 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बोलो। क्लियर है अंकुर कि नहीं? बताओ। मानसी समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें? यहाँ पे जो है, ये साइड्स का रेशियो इक्वल है तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल। लेकिन सुनो, अगर हमें ऐसे ट्राइंगल्स मतलब साइड ऐसे अदल बदल के न दी होती, ऐसे दे रखी होती, कैसे? मान लो ये हमारा एबीसी ट्राइंगल है, और इसकी साइड है ये 2, ये 2.5 और ये 3, ऐसे दिए हैं। और इसमें हमें ऐसे दे रखी होती कि ये वाली साइड पी क्यू आर में ये 4 दे रखी होती, ये 5 दे रखी होती और ये 6 दे रखी होती। तो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर का रेशियो इक्वल होता। तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और बाई कौन सा रूल? बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, या रूल। ठीक है, रूल भी लिख सकते हो। रूल, अगर ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर ए सी पी आर होता, तब ये लिखते कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही हो किसी को तो बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज है साइड्स का नाम। यहाँ पे साइड्स ए बी और पी क्यू नहीं है रेशियो में इक्वल। मतलब ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी की पी आर के इक्वल है, यहाँ पे ए बी और पी क्यू का नहीं है बी सी क्यू आर के इक्वल, जैसे इनके केस में बन जाएगा। तो नाम भी यहाँ पे ये ट्राइंगल का नहीं दे सकते फिर हम। फिर क्या देंगे, नाम कैसे देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, समझने वाला। ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख दो तुम, ए बी सी लिखना है, ए सी भी लिखना है, बी सी ए लिखना है, कुछ लिख दो अपनी मर्जी से पहले वाले का। दूसरे का इसके हिसाब से देना पड़ेगा फिर, इसके हिसाब से। जैसे तुम मान लो पहले वाले ट्राइंगल का चाह रहे हो कि एबीसी ही लिखें हम, तो हम एबीसी लिख देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, फिर सिमिलैरिटी का लगेगा साइन, कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू।
फिर यहाँ दूसरा ट्रायंगल का क्या नाम लिखा जाएगा? तो अब ये देखो कि AC के अपॉन में कौन सी साइड है? AC के अपॉन में QR है, तो यहाँ तो में लिखना होगा QR। अब एक साइड बची कौन सी, सॉरी एक पॉइंट बचा तीसरा वाला, जो कि P है। अब चेक करो कि ये सब करस्पॉन्डिंग बैठ रहे हैं। AB के अपॉन में QR, AB के अपॉन में QR, BC के अपॉन में PR या RP, तो BC के अपॉन में PR या RP एक ही बात है। AC के अपॉन में QP, तो AC के अपॉन में QP या PQ एक ही बात है। PQ QP ऐसे इतना चलेगा। तो अब नाम इसका PQR नहीं, QRP देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? और रूल भाई, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, अगर आ गया तो ये पर्टिकुलर केस नोट कर लो बच्चों। ठीक है, बताओ। बाद में मत बोलना, इस छोटी छोटे स्टेप ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे और पीछे भी छोड़ सकते हैं। अगर तुमने इस पॉइंट पे डाउट मन में आया, नहीं पूछा किसी वजह से, तो तुम्हारा ये टॉपिक धीरे 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 करके खराब होता चला जाएगा। और अगर मन में सवाल आया, पूछो, अगर पूछा तुमने, क्लियर हो गया, तो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बताओ। देखो, इसका दूसरे वाले का नाम अगर चाहो देखे, जैसे यहाँ पे मान लो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? ए बी करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो तुम क्यू आर की पोजीशन को आर क्यू कर सकते हो, इतना कर सकते हो। समझ में आई? लेकिन ये नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो बेटा, नाम ट्रायंगल का इस वाले का मान लो पी आर क्यू लिखा तुमने, पी आर क्यू। ठीक है, तो ए बी के अपॉन में पी आर है क्या? ए बी के अपॉन में पी आर है क्या, बताओ। बोलो बोलो। नहीं है तो फिर क्यों लिख दोगे तुम पी आर क्यू, बताओ। जब ए बी के अपॉन में पी आर नहीं है साइड, तो क्यों लिख दोगे तुम पी आर क्यू? आई बात समझ? गलती। हाँ, चलो डाउट मन में आया, पूछा तुमने, अच्छी बात है ये तो। हाँ, AC के अपॉन में PQ इसलिए लिखा है क्योंकि AC की वैल्यू है 3, PQ की वैल्यू है 6, तो 3/6 का रेशियो बेटा 1/2 हो गया, इस वजह से AC के अपॉन में PQ लिखा है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? एक मिनट रुक जाओ, ये मिटा रहा हूँ मैं पहले, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं, तो ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ, रुको। यहाँ पे मुझे लग रहा है बच्चे जो है कन्फ्यूजन में आ गए थोड़ा सा, लेकिन कन्फ्यूजन जैसी बात है नहीं। क्यों? क्योंकि सुनो, अगर जैसे रेशियो हम ए बी अपॉन पी क्यू ले रहे हैं, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो कितना आएगा? 2/6 आएगा। BC QR का रेशियो ले रहे हैं तो 2.5/4 आएगा। यही दोनों बराबर नहीं बैठ रहे। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हम बोल देंगे कि नहीं है सिमिलर दोनों ट्रायंगल। लेकिन हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये वाली साइड 1/2 के रेशियो में, ये साइड 1/2 के रेशियो में, ये वाली भी साइड 1/2 के रेशियो में। समझ में आ रही बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही लो कि ये साइड का रेशियो लो, इसका इसका लो। नहीं, जरूरी नहीं है, पहचानना सीखो कि हम जो है ऐसे भी ले सकते हैं। हमें बस ये देखना है कौन कौन सी साइड का रेशियो बैठ रहा है इक्वल। अगर किसी का भी नहीं बैठेगा, मतलब कोई भी हिसाब से पैटर्न नहीं बनेगा, तो बोल देंगे कि सिमिलर नहीं है। क्लियर है कि नहीं है ये चीज? नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल, SAS, सिमिलैरिटी रूल। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, जैसे कि तुम्हें ध्यान हो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का भी रूल था, याद है या नहीं है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब होंगे, जब दो साइडें इक्वल हों और दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बनना है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल है बीच का, दोनों साइडों से मिलके बनना है, वो एंगल इक्वल होना चाहिए। ये था कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ साइड इक्वल का तो कुछ चल नहीं रहा, यहाँ तो रेशियो मतलब है, तो यहाँ पे साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तीनों का, यही दो साइडों का। ठीक है, दो साइडों का रेशियो इक्वल और बीच वाला एंगल मिल जाए इक्वल।
तो जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे उस रूल का नाम है एस एस सिमिलैरिटी रूल। एस एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। सपोज इसका नाम है एक्स वाई जेड, इस ट्रायंगल का। ठीक है। इसका नाम है एस टी यू, इस वाले ट्रायंगल का। तो अब इसमें से कोई सी दो साइडों का रेशियो इक्वल मिल जाए हमें, कोई सी दो, फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मान लो हमें मिल गया कि एक्स जेड का रेशियो और एस यू का रेशियो। ठीक है, एक्स जेड एस यू का रेशियो। इधर तुम्हें मिल जाए मान लो फॉर एग्जांपल वाई जेड और टी यू का रेशियो, कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों के जो दो साइडें हैं, एक तो इस वाले ट्रायंगल में ये देखो कि इस वाले ट्रायंगल की कौन कौन सी दो साइडें हैं, एक्स जेड बाई जेड, एक्स जेड बाई जेड। तो इन दोनों साइडों से मिलके कौन सा एंगल बना, ये वाला एंगल। इसमें एस यू टी यू मिलके कौन सा एंगल बना, ये वाला। तो यानी कि अगर एंगल जेड मान के चल रहे हैं ऐसा है, ठीक है, मान के चल रहे हैं हम खुद से कि ऐसा कंडीशन है कि एंगल जेड और एंगल यू ये भी इक्वल गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई, एस एस रूल। कि ट्रायंगल एक्स बाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी यू। रूल कौन सा हुआ भाई, एस ए एस, सिमिलैरिटी रूल। ठीक है। नाम के हिसाब से करस्पॉन्डिंग है कि नहीं चीजें, तो देखो एक्स जेड अपॉन एस यू, एक्स और जेड एस यू फर्स्ट और लास्ट। ठीक है। वाई जेड टी यू, वाई जेड टी यू बिल्कुल सही है। एंगल जेड एंगल यू, यहाँ पे जेड है वहां यू है, यानी कि चीजें करस्पॉन्डिंग भी है। समझ में आया या नहीं आया ये बता दो बस मुझे आज, कि जितनी चीज, हाँ, अभी मैंने जितने भी रूल्स सिमिलैरिटी के सारे बता दिए आज। ठीक है। अगर ये चारों समझ में आ गए हैं, तो दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस में। ठीक है। दो चीजें बस ध्यान रखनी है कि चारों रूल क्या क्या है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है तो बच्चों को थोड़ा इतनी दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, नाम कैसे देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ट्राइंगल्स का नाम कैसे लिखना है। ठीक है, कौन सी चीजें इक्वल हैं ये पहचानना और नाम लिखना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें समझ गया जो बच्चा, उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में बिल्कुल भी। आगे बढ़े। बोलो बच्चों यस या नो। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं ये। और अब मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ पहले। एनसीईआरटी की बुक खोल के रख लो जिससे कि तुम्हें पता चलता रहे कि क्या क्वेश्चन है। क्यों बुक नहीं है तुम्हारे पास? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ठीक है। इन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स में तुम्हें ये बताना है कौन से सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो कौन सा क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है वही सिमिलैरिटी का साइन यूज करके, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ऐसे। तो पहला जो दे रखा है तुम्हें पार्ट, वो दे रखा है कि दो ट्राइंगल इसमें इस प्रकार से दिए हैं, ए बी सी, और ये है हमारा पी क्यू आर, ये 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री।
और ये है 40 डिग्रीज। ठीक है, इसमें ये दे रखा है 60 डिग्री, और ये है 80 डिग्री, और ये है 40 डिग्री। इस प्रकार से दिए हैं। इससे आसान क्या क्वेश्चन मिलेगा बच्चों तुम्हें? बिल्कुल। तीनों तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो आंसर इसी ये पूछा है क्या ये सिमिलर है, तो ये दे आर सिमिलर। अच्छा, सिमिलर है तो कौन सा रूल लगेगा, तो एंगल 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 लगेगा। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो सीधी सी बात है कि इसमें तो डायरेक्ट ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सीधा एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर आ जाएगा, कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल। यहां तक प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को, और नहीं है तो ये वाला नीचे जो लिखा है मैंने, इसको चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो खुद से कर लेना, क्या दिक्कत है, सीख गए होगे इतना तो। बोलो बच्चों, प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है, तो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दूं? सेकंड पार्ट इसका जो है मैंने अभी करा दिया है, जिसमें मैंने तुम्हें तीन साइड्स ली थी, दो, ढाई और तीन, और उसमें चार, छह और पांच, वो सेकंड पार्ट था, यहीं से लिया था मैंने। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। थर्ड बता देता हूँ, इसके बाद थर्ड तुम लोग भी बता देना कि सिमिलर है या नहीं है। ट्रायंगल्स। अब ये देखो और बताओ मुझे कि किसी भी प्रकार से तुम्हें साइड्स का रेशियो इक्वल मिल जाएगा क्या इसमें? और मिल जाएगा अगर तो फिर ट्रायंगल्स का नाम बता दो कौन से हो जाएंगे सिमिलर आपस में। क्या सिमिलर है? अच्छा, 6 पॉइंट क्या, कौन सी है? अच्छा, वैल्यू, हाँ 2.7 है, ये 2.7, ये 2.7 है। 2.7 के हिसाब से तो यहाँ कोई भी साइड का रेशियो फिट नहीं बैठ रहा, जैसे दो और चार का हो भी जाएगा, तीन और छह का हो भी जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा इनका। दो और चार का 1:2 हो जाएगा, तीन और छह का 1:2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर ढाई होता तो ढाई और पांच का हो जाता 1:2, लेकिन ढाई की बजाय क्या है, 2.7 है यहाँ पे, तो यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं होंगे। बता कोई प्रॉब्लम हो तो। बोलो बच्चों। आर्यन, समझ में आ रहा है? अंकुर, बोलती रहा करो बेटा बीच बीच में कि यहाँ सर आ रहा है, मुझे जिससे पता चलता रहे कि आ भी रहा है या नहीं आ रहा, चीजें समझ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट पार्ट। ये थर्ड था, फोर्थ इसके बाद। फोर्थ पार्ट में भी तुम्हें दो, हर पार्ट में दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इसमें छह हैं टोटल। ये है फिगर बच्चों। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं, और तुम्हें दो साइड और एक एंगल दिख रहा है, तो साफ साफ क्लियर एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि साइड एंगल साइड रूल बन सकता है कहीं ना कहीं, ऐसे ऐसे रूल। अब दो साइडों का रेशियो इक्वल है क्या, तो बिल्कुल है, सिमिलर है। ढाई और पांच, 1/2, 5 और 10, 1/2, और बिल्कुल बीच वाला एंगल इक्वल है।
यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर इस एंगल के अलावा मान लो ये वाला एंगल 70 डिग्री होता ही है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं कहते फिर हम। क्यों? क्योंकि जो दोनों साइड का रेशियो इक्वल है ना, वही साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसमें ध्यान रखना। ऐसा मिल जाए कि अगर ये एंगल 70 है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कितना है, तो हम इन ट्राइंगल को सिमिलर नहीं बोलते फिर। क्लियर है ना बच्चों ये चीज? हाँ, तो ये वाला क्योंकि 70 दे रख, इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं यही पता चल गया, ऐसे ऐसे रूल्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाम लिखना। क्योंकि यहाँ पे नाम लिखने में थोड़ी तुम्हें दिक्कत आ सकती है। लिख के बताओ कि क्या क्या, अंकुर तुम बताओ बेटा कि क्या नाम लिखोगे इसमें, कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर टू कौन सा ट्रायंगल, कैसे लिखोगे बताओ। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ में आ गया तुम्हें ये टॉपिक, फिर अगर इसका नाम तुमने लिख पाया तो। बोलो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने बताया था पहले वाले ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख दो जो मन में आए। फिर ये देखो कौन सी साइड का रेशियो इक्वल है, समझ में आ रही है? उस हिसाब से दूसरे वाले का लिख दो फिर। पता नहीं का क्या मतलब हुआ? कि पता नहीं इसका मतलब नहीं समझा तुमने कुछ भी सही से, और बस हाँ बोल दिया कि हाँ समझ में आ गया। आर्यन बता पाएगा? MNL, MN के अपॉन में आनी चाहिए यहाँ पे हमारी PQ, ठीक है। और MNL और फिर उसके बाद में लास्ट में जो ML है उसके अपॉन में आनी चाहिए QR। तो तुमने बताया कि MNL सिमिलर टू QPR बोला था। देखते हैं। ML के अपॉन में आएगी हमारी QR, तो ML के अपॉन में QR सही है। MN के अपॉन में आएगी PQ, सही है। और एंगल एंगल Q, एंगल M बिल्कुल सही है। आंसर शीट में देख लिया क्या तूने? सही से बताना। नहीं देखा? सही लिखा है, नाम यही होगा। देखो सब सही बैठ रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि MN का रेशियो, वो MN और कौन सी साइड PQ का, और ये क्या नाम है ML, और ML के साथ QR का, इन दो साइड का तो रेशियो इक्वल है। और एंगल M एंगल Q के इक्वल है। तो इसके हिसाब से पहला नाम तो कुछ भी लिख दो, MNL लिख दिया तो MNL ठीक है। फिर MNL के हिसाब से इसका नाम लिखेंगे कि उसने एक तो एंगल M एंगल Q के इक्वल दिखाया है, तो जहाँ M है वहां Q होना चाहिए, तो यहाँ Q लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब MN के अपॉन में क्या है PQ, तो जब यहाँ Q आ गया तो यहाँ P लिखना ही पड़ेगा, फिर अकेला R बचा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो MN अपॉन में PQ, MN अपॉन में QP या PQ एक ही बात है। ML अपॉन में QR है, तो ML और जहाँ है वहाँ QR है, क्लियर है। और एंगल M एंगल Q की पोजीशन भी सेम है, तो यानी कि यही नाम होगा इसका। ठीक है। और बाई कौन सा रूल? बाई SAS, सिमिलैरिटी। किसको समझ में नहीं आया ये चीज? साथ के साथ बोलते नहीं हो तुम लोग। हम्म। नहीं आया समझ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यही है इसमें, कि नाम ट्राइंगल्स का कैसे देना है। यहाँ पे तुमने फिर इसका मतलब जो सेकंड पार्ट मैंने इसका कराया था यहाँ पे वो समझा नहीं तुमने, इस वजह से दिक्कत हुई है तुम्हें ये। यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हम, क्या नहीं लिख सकते? समझना, लिख क्या नहीं सकते? हम यहाँ ये नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। पता है ये चीज, कि MNL सिमिलर टू PQR, ये नहीं लिख सकते हम। समझ में आ रही है? बताओ। ये मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लिख सकते। हाँ, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो चीजें इसमें इक्वल है, जैसे ये एंगल MQ के इक्वल है, इन दोनों साइडों का रेशियो इक्वल है कि नहीं? ये चीज समझ में आई तुम्हें कि इसमें ये चीज है, इस वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, इस वजह से ये वो है, सिमिलर है ट्रायंगल। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया तो फिर देखो यहाँ पे MN के अपॉन में क्या है? PQ है कि नहीं है? जब MN के अपॉन में PQ है, यहाँ पे जहाँ MN है शुरुआत में, यहाँ PQ है, ये तो सही है, इतना चलेगा। MN के अपॉन में PQ यहाँ के हिसाब से तो ठीक है। ML और QR की पोजीशन देखो फिर। ML कहाँ पे? यहाँ पे ML पहले और आखिरी पोजीशन पे है। यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट और आखिरी, पहले ट्रायंगल के। तो यहाँ यहाँ QR की पोजीशन क्या है? यहाँ देखो, यहाँ ये
अगर क्यू और आर की पोजीशन यही होती कि यहाँ क्यू और आर हो जाता, जो कि यहाँ एम और एल की पोजीशन है, क्योंकि एम एल के अपोजिट में क्यू आर है, तो ये नाम हो सकता था। समझ में आ गया कि नहीं आया कि ये नाम क्यों नहीं ले सकते हम? माइक ऑन रखो थोड़ी देर, ठीक है। इस क्योंकि इसके अपोजिट में ये है, और यहाँ पे एम एल जो है फर्स्ट और आखिरी पोजीशन पे है, और जो कि क्यू आर नहीं है, क्यू आर की पोजीशन है यहाँ। ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ मन मन में समझ लो कि मन में ये नोट कर लो, ये 1 2 3 है, और ये 1 2 और 3। यहाँ पे एम एल कहाँ है? 1 और 3। इसकी पोजीशन है 1 3। इसकी पोजीशन क्यू आर की 1 3 है अगर, तो ठीक है, जो कि नहीं है, कितनी है? 2 3। तो यही गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस वजह से ट्राइंगल के दोनों नाम नहीं दिए जा सकते। यहाँ पे ये सारी कंडीशंस फिट बैठ रही हैं इन दोनों, इस वाले नाम के केस में, क्यू पी आर में। ये जो है यहाँ सारी कंडीशन सही है कि यहाँ पे एम एन के अपोन में क्यू पी या पी क्यू है। क्यू पी पी क्यू चलेगा, ठीक है। एम एन के अपोन में क्यू पी है या पी क्यू है। एम एल के अपोन में क्यू आर है, तो जहाँ एम एल है वहाँ क्यू आर है। एंगल एम क्यू के इक्वल है, तो जहाँ एंगल एम मतलब एम लिखा है वहाँ क्यू लिखा है, इस वजह से, ठीक है। प्रियांशी बेटा समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया, जो भी आज चीज मैंने बताई है सारी? प्रियांशी, अंकुर से नोट करना चाहो तो कर लेना इस क्वेश्चन को। सचिन, डबल एंगल या 3 एंगल? अच्छा, डबल एंगल वाले में ये है कि दो एंगल भी अगर इक्वल है ट्रायंगल के आपस में, तो भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ना एक बार ध्यान से, ये वाला पार्ट देखना, फिफ्थ बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा डबल एंगल तो नहीं लगेगा, इसमें 3 एंगल लग जाएगा। देखो डबल एंगल में क्या है कि जैसे ये 70 80 है, यहाँ पे भी 70 80 मिल जाए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे फिर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? एंगल एंगल में अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुम्हें दो एंगल इसमें दे रखे हैं, दो इसमें दे रखे हैं, कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? बताओ। दो एंगल से, हाँ, ये दो एंगल देख के तो लग रहा है कि देखो एंगल इक्वल, सिर्फ 80 80 इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन क्योंकि तीसरे एंगल के बिना मत कुछ कहना, तीसरा एंगल निकाल लेना पहले, तब देखना। हो सकता है कि तीसरा एंगल जो है यहाँ पे वो निकल आए 70, इधर 30 निकल आए, तो तीनों एंगल आपस में इक्वल बन जाए, जो कि हो ही जाएगा, क्योंकि एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाओगे। 80 70 150 हो गया 150, तो ये 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा निकल के। 80 और 30 110 होता है, ये 100 वो 70 आ जाएगा ये निकल के, क्योंकि तीनों का सम 180 है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो कर लिया, और कर लिया तो पता चला कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फिर ट्रायंगल डीईएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और भाई रूल कौन सा हुआ? रूल हो गया हमारा एंगल 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 सिमिलैरिटी। और यहाँ पे नाम की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। जो ये वाला नाम इसका डीईएफ, तो इसका पीक्यूआर लिख सकते हैं। एक पार्ट और है इसमें, पांचवा।
एल, सॉरी ए है, ए बी सी, दिस साइड इज 2.5, दिस एंगल इज 80 डिग्रीज, और ये साइड है 3। ये एंगल है हमारा डी, ये है ई, ये है एफ, ये साइड है 5, ये साइड है 6, और ये है एंगल 80 डिग्री। पूछा क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? अंकुर, बताओ। प्रिंस, प्रिंस सुन ध्यान से। मैंने बेटा ये बताया था कि रे जैसे साइड एंगल साइड रूल से समझ में आ रही होगी तुझे कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों प्रिंस? हाँ, क्योंकि एक यहाँ पे बीच का एंगल नहीं है। एंगल जो है ना, ये दोनों साइडें दे रखी हैं तो इनके बीच का नहीं है, अलग है। यहाँ पे तो दोनों साइडों के बीच का था एंगल, इस वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। एक ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन था, उसी समय मैंने तुम्हें ये चीज क्लियर कर दी थी, है कि नहीं? सपोज ये दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है? और मान लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस वजह से सिमिलर हैं कि इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है। जैसे ये दे रखा है हमें 2.5, ये 2, और ये 3, यहाँ पे ये 5, और ये 4, और ये 6, और सेंटीमीटर्स में दिया है, इस प्रकार से। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे यूजिंग एस 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 रूल। ठीक है, साइड 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 रूल। सही दिख रहा है बच्चों या नहीं दिख रहा? तो ये दोनों दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे यूजिंग एस 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 रूल, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी और पी आर। ठीक है, इतना तो कल सबको समझ में आ चुका है। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक? अब बाकी जैसे यहाँ पे जैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख चुके हैं, तुम्हें पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर जब ही होते हैं जब छह की छह चीजें वो होनी चाहिए। जैसे तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये क्राइटेरिया है कि तीनों अगर तुमने ये इक्वल दिखा दिए तो सिमिलर हो जाएंगे, तो इसका मतलब बाकी एंगल अपने आप इक्वल होते होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे तुम्हें शायद ध्यान हो, नाइन्थ में कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे बाकी जो बची हुई चीजें होती थी उन्हें इक्वल दिखा देते थे और रीजन लिख देते सीपीसीटी। याद है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बोलो। यहाँ यहाँ पे अगर जैसे तुमने एस 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 रूल से दिखाया है और तुम्हें एंगल्स आपस में इक्वल दिखाने हैं, ठीक है, एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, तो दिखा सकते हो तुम। ठीक है, जैसे एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। तीनों दिखाने तीनों दिखा सकते हो, एक दिखाना एक दिखा सकते हो, दो दिखाने दो दिखा सकते हो। समझ में आई कि नहीं आई? और रीजन पता है क्या होगा इसका? रीजन होगा करस पूरा लिखा जाएगा, इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। जैसे वहां पे सीपीसीटी होती थी वो नहीं होगी, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन तुम्हें देना पड़ेगा और पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है बच्चों। ठीक है। नहीं, हाँ नहीं होती है, एनसीईआरटी में देख लेना। ठीक है, सीपीएसटी जैसा कुछ नहीं होता है, बोर्ड मत करके आना। ठीक है।
हाँ, करस पूरा लिख देना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर ट्राइंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि उसका रीजन है, रीजन ये है कि शायद तुम्हें ध्यान हो नाइन्थ में, वहां पे हम पार्ट्स बोल सकते थे, पार्ट्स इसलिए क्योंकि एंगल्स भी इक्वल होते थे, साइड्स भी इक्वल होती थी। यहाँ पे एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। समझ में आ रही है इस चीज की? बता कोई दिक्कत हो तो। हाँ, अभी जैसे ये इसमें साइड्स तो हम दिखा चुके हैं, अभी दूसरा केस लेते हैं तब बताऊंगा मैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर एंगल इक्वल दिखाने हैं तुम्हें और ट्रायंगल सिमिलर है तो ये लिखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, ठीक है, बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं फिर इससे। हम्म, ऐसे ही अगर मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये दो साइडें दी हैं और ये एंगल वो तीसरी साइड की बजाय एंगल दे दिया तीसरा। ठीक है, गिवन है हमें कि ये एंगल 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। एस ए रेस रूल लगेगा, सही बात है। साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। ए बी, पी क्यू, बी सी और क्यू आर, इनका तो रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये दो साइड्स, इन इन दोनों का और इन दोनों का साथ में यहाँ पे जो है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरियन। ठीक है, एस एस सिमिलैरिटी रूल या एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अच्छा, अब बाकी बची हुई जो दो मतलब एक साइड है, उसको अभी हम रेशियो इन दोनों के इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैसे? मान लो तीसरी साइड का रेशियो भी हमें इन दोनों के इक्वल दिखाना है, तो लिखेंगे कि ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, और रीजन आएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रपोर्शनल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। बता कोई बच्चों प्रॉब्लम हो तो। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। इस वजह से यहाँ हमने वो शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते कि जिससे सारे कवर हो जाएं। ठीक है, सीपीसीटी इस वजह से कामयाब था क्योंकि एंगल भी इक्वल थे और साइड्स भी इक्वल थी, तो इसका पूरे का मतलब यही होता था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पी फॉर पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे तुम ऐसा बना ही नहीं सकते कि एस सी पी एस टी कर दो, ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या लिखोगे यहाँ पे? आर इक्वल, आर इक्वल का ये क्या बोलते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं क्या? नहीं होती हैं। ठीक है, इसीलिए तुम एनसीईआरटी में इसका कहीं पे वो भी नहीं है जिक्र। सीपीसीटी क्लास 9 की किताब उठा के देख लेना, उसमें लिखा मिल जाएगा तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में। और सीपीएसटी जैसा तुम्हें क्लास 10 की बुक में कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा, देख लेना नहीं तो। ठीक है, बोलो बच्चों। सचिन, आगे बढ़े फिर। बताओ बच्चों। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फिगर दे रखा है और फिगर में बोला है कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। ठीक है, ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, और साथ में बोला है कि एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल सीडीओ
इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज। फाइंड करना है हमें एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ये चीज करनी है और फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर ये है। ये है फिगर बच्चों। इस फिगर में ये दो एंगल्स गिवन है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर पहले से गिवन है। हमें फाइंड करना है DOC। DOC ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लास 9th में अगर तुमने लाइन एंड एंगल पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन है स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर आ जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है ये। और अगर लीनियर पेयर है और इसमें इन वाले क्वेश्चन देखो, इनका सॉल्यूशन करते समय तुम सब कुछ लिखोगे गिवन टू प्रूव प्रॉपर। जो चीज गिवन है तुम्हें वो लिखोगे कि ट्राइंगल ODC OVA, हाँ, कॉमा एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 एंड एंगल CDO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये तो हो गया गिवन। और यहाँ प्रूव तो नहीं करना, फाइंड करना है, तो लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ठीक है, ये तो हमें करने फाइंड, और यहाँ से इसका प्रूफ। सबसे पहले समझ में आ गया कि हाँ लीनियर पेयर बनना है, ये लीनियर पेयर से ये 55 आ जाएगा, ये पता चल चुका है। ठीक है, तो अब उसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एंगल DOC प्लस एंगल, ये इसका क्या नाम दिया है 125 वाले का, POC। BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 125 डिग्रीज और इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, 125 उधर भेज देंगे तो एंगल DOC इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 125। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 55 डिग्री आ गई एंगल DOC की वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बोलो। लीनियर पेयर से ही आराम से फाइंड हो गया। इसके बाद क्या करना है, DCO है। DCO एंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये निकल के आ गया, ये हमें निकालना है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल DOC प्लस एंगल ODC और प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल DOC और ODC। मतलब CDO नाम दे सकते हैं, एक ही बात है। इसका नाम CDO दे दो, ODC दे दो, एक ही वही एंगल की बात हो रही है। CDO लिख रखा है ना इसका नाम, CDO। ठीक है, इस क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया वो बोलो। स्टार्टिंग से बेटा, हमें ये चीजें फाइंड करनी है, एक दो तीन। पहले इसका ना हमने मतलब फाइंड करा इसे DOC को। DOC एंगल ये वाला है, ये सीधी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ये दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, इनका सम 180 होता है, तो ये प्लस ये इक्वल टू 180 लिख दिया है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 180, इनके ये नाम है दोनों के। और लीनियर पेयर रीजन लिख दिया ब्रैकेट में। बताओ DOC की वैल्यू कितनी है, DOC की वैल्यू निकल के आई है 55, और CDO की वैल्यू कितनी है, CDO की वैल्यू 70 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180। तो ये जो है दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 125 प्लस एंगल DCO बराबर 180। ठीक है, एंगल DCO इज इक्वल टू 180
-125, और 10 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 5, 5, यहाँ 6 7 में, ये सही बात है, 55 ही आएगा, वही सेम है। तो DCO एंगल भी आ गया 55। ये एक एंगल फाइंड कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा करना है OAB एंगल अब हमें फाइंड। ठीक है, ये अगर मैं क्लास 9th के बच्चे को बोल देता ये दो एंगल फाइंड करने को, वो कर देता। ठीक है, इसमें क्या ही है, क्लास 9th में है ऐसा क्वेश्चन। तो ये दो एंगल हमें फाइंड हो गए, अब हमें OAB की नंबर है, अब OAB, ये वाला एंगल हुआ OAB। अब देखो, लाइनें, बेटा लाइनें पैरेलल तो दी नहीं है, यहाँ पे कहीं लाइनें पैरेलल लिखा है इसने कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कहीं बोला है? नहीं बोला है। ठीक है, और जब क्वेश्चन में नहीं बोला है तो है नहीं, वो हम मान के चलेंगे नहीं है पैरेलल। ठीक है, अगर ये और ये लाइन कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि AB इज पैरेलल टू DC, तो समझ लो कि लाइनें पैरेलल नहीं है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते तुम। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट से नहीं होगा, फिर इसकी हेल्प लेंगे ना, ODC सिमिलर टू OBA, ODC OBA, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ये। अभी मैंने तुम्हें सबसे पहले आज क्या एक्सप्लेन किया, ये तो किया कि अगर दोनों दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल। अगर एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके तीनों एंगल फाइंड कर चुके हैं हम, तो इस वाले के भी आ जाएंगे निकल के, क्योंकि एंगल इक्वल ही है। इसकी अब इसकी हेल्प लेंगे हम, ठीक है इसकी। हाँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, इधर लिख देता हूँ इधर। ODC सिमिलर टू OBA दिया है, ODC सिमिलर टू OBA। देखा, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ ठीक है। अगर ODC OBE के सिमिलर दिया है तो हमें ओ इस एंगल की जरूरत है इसकी। इसका नाम क्या है? OAB। यहाँ पे देखेंगे OAB, किस OAB जो एंगल है ना, OAB, इसका OAB वो इधर वाले किस एंगल के इक्वल होगा? OAB की जो पोजीशन है, इधर कौन से एंगल के इक्वल होगा? तो OCD के इक्वल होगा। हाँ, एंगल, ये वाला एंगल जो है ना हमारा, ये किसके इक्वल होगा एंगल? OCD के। क्यों? क्यों करस्पॉन्डिंग है यही, कल मैंने यही करस्पॉन्डिंग वाली चीज पे काफी देर मतलब बात करी थी। तो यहाँ पे OAB OCD, OAB OCD, ये दोनों ट्रायंगल वो एंगल क्या होंगे आपस में? इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के? इक्वल होते हैं। तो एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB होगा। OCD एंगल फाइंड कर चुके हैं हम। OCD एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है, इसका नाम OCD बोल दो या DCO बोल दो, बात तो एक ही है। तो ये जो DCO एंगल है, ये रहा 55 आया है, यही एंगल OCD है। ये एंगल OCD का मतलब क्या है? ये DCO या OCD एक ही बात है। तो यहाँ इसका वैल्यू कितनी है? 55। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री एंगल OAB। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म है, नोट कर लो इसे। और बताओ अब कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी स्टेप पे। इसमें बोला ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें AB DC के पैरेलल है। ABCD ट्रेपेजियम है, AB DC के पैरेलल है, और बोला है कि दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, AC और BD। O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करके हमें प्रूव करना है कि OA अपॉन में OC और OB अपॉन में OD, ये चीज प्रूव करनी है। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन क्लास मतलब इसी चैप्टर में ही। और एक्सरसाइज जो 6.2 थी लास्ट वाली, और लास्ट एक्स क्वेश्चन था, ये सेकंड लास्ट 9th नंबर क्वेश्चन था। वो कल मैंने परसों टेस्ट लिया था, उसमें भी दिया था, जिसमें यहाँ पे हाँ कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन हमें उससे नहीं करना है, BPT से नहीं करना है। फिर हमें बोला है उसने किससे करना है? यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, यानी कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके करना है, यानी ट्राइंगल सिमिलर दिखा के करना है। ट्राइंगल सिमिलर दिखा के रेशियो इक्वल दिखाना, ये तो कर ही सकते हैं हम। तो ट्राइंगल्स बस ये देखो कि कौन से दो ट्राइंगल्स लिए जाएं। क्या हुआ?
हाँ, पहले तो ये डिसाइड करना, जैसे हमें ये चीज लेनी है तो पहले ये डिसाइड करना ट्रायंगल कौन से उठाए जाए। तो ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी, ये सवाल है और इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं। ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दो, दिखा सकते हैं फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल से। ठीक है, तो गिवन इसमें क्या हो जाएगा, और ये उससे आसान है, जो हम बीपीटी से करते थे उससे आसान है ये वाला पार्ट तरीका, सिमिलैरिटी वाला। ये करना है प्रूव, और इसके आगे फिर प्रूव इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा देते हैं और करस्पॉन्डिंग उससे हो जाएगा। इसमें देखो, तुम तीन एंगल से भी, ट्रिपल एंगल से भी कर सकते हो, डबल एंगल से भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो दो ही एंगल दिखा दो, तीसरी की जरूरत क्या है। तो एक तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट्स है, ये वाला इसके इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो तीनों दिखा सकते हो चाहो तो। क्या, हाँ सॉरी, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉमन क्यों होगा बेटा, नाम ओ है लेकिन इसमें ओ एंगल का नाम मतलब ये है, ए ओ बी एंगल है इसमें ओ, और इसमें सी ओ डी ये वाला है। हाँ, वर्टिकली अपोजिट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो तीन एंगल भी दिखा सकते हो, दो एंगल भी दिखा सकते हो, तो तीनों दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। एक तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा एंगल इस वाले ट्रायंगल का ओ बी ए, ओ बी ए, इसका ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर और एंगल्स। इसके बाद एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्या बेटा, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी है ये यहाँ पे, मैंने सी बनाना भूल गया गलती से। ठीक है, ये एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये चीज हो जाएगी, ओ बी ए, ओ डी सी, ओ ए बी और ओ सी डी। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी सिमिलर, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन या रूल एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद अब हम दिखा सकते हैं ये चीज, लास्ट में जब ट्रायंगल सिमिलर दिख चुके हैं, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, वो तो हमें तो सिर्फ दो दिखानी है, तो दो भी दिखा सकते हैं। ओ ए लेनी है, ओ ए, यहाँ ओ ए है, यहाँ आ जाएगी ओ सी, और उधर ओ बी लेनी है, ओ बी, यहाँ ओ बी तो यहाँ आ जाएगी ओ डी। रीजन अभी बताया था मैंने कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो तुम एक तरीके से, वो बीपीटी वाले तरीके से, इससे और अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आया तो बोलो।
एंगल वन और एंगल टू ये दे रखे हैं इसमें। साथ में दिया है कि एंगल वन और एंगल टू इक्वल भी हैं। एंगल वन एंगल टू इक्वल भी हैं, हमें क्या करना, और ये भी, ये दो साइड का रेशियो भी इक्वल दिया है। ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं हमें। विजुअलाइजेशन का खेल है सारा। अगर तुम ट्रायंगल विजुअलाइज कर पाओ कि कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या दिया है उनमें, तो क्वेश्चन हो जाएगा। और नहीं विजुअलाइज कर पाए अगर, तो प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है। अगर जैसे दो साइड्स का रेशियो दिया है, एक एंगल इक्वल दिया है, तो फिर कौन सा रूल लगता है बताओ बच्चों। दो साइड्स का रेशियो इक्वल और एक एंगल अगर इक्वल है तो साइड एंगल साइड लगता है। ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पता है सबको। तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आना चाहिए कि ऐसे एस रूल लगने वाला है। ठीक है, देखते हैं कौन से ट्रायंगल है। पी क्यू एस। पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल हुआ यहाँ से पी क्यू और एस, ये वाला ट्रायंगल, ये इतना इतना। ठीक है। दूसरा टी क्यू आर। टी क्यू आर तो पूरा बड़ा ट्रायंगल है। टी क्यू आर पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है। क्यू आर क्यू एस का रेशियो दिया है, तो क्यू आर क्यू एस एक साइड तो ये है, सही है। यहाँ पे क्यू टी क्यू पी का रेशियो मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे क्यू टी और क्यू पी का तो नहीं है, पी आर है। क्यू पी की जगह यहाँ पी आर है। ये प्रॉब्लम है। अगर ये दो, जैसे यहाँ क्यू आर का क्यू एस का रेशियो मिल जाता, क्यू टी क्यू पी का मिल जाता, तो दो साइड का रेशियो हो जाता। क्योंकि यहाँ क्यू पी की जगह क्यू आर है, तो प्रॉब्लम है, इसको हटाना पड़ेगा हमें। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, देखो पहले समझो इसको। जैसे अगर मैं स्क्वायर को अलग से बनाना चाहूँ तो ऐसे है, देखो कि विजुलाइज करना कि क्या है इसमें, देखना ध्यान से। पी क्यू एस टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो इसमें देखो, क्यू, ये क्या नाम है, क्यू आर क्यू एस का रेशियो है ही। क्यू आर क्यू एस, क्यू आर क्यू एस। और साथ में अगर क्यू टी और क्यू पी का रेशियो आ जाए, क्योंकि क्यू टी तो है ही, क्यू टी के अपन क्यू पी आनी चाहिए, जो कि, और इसमें पी आर आ रही है, पी आर तो है ही नहीं ना इस ट्रायंगल में, ना इसमें। दोनों में से किसी ट्रायंगल में पी आर है ही नहीं। तो यहाँ पे ये हटानी पड़ेगी। ये दो साइड का रेशियो आ जाएगा, इसका 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 इसका। तो दो साइड का रेशियो आ गया। और एक चीज और देखो कि क्यू एंगल दोनों में कॉमन है। जो क्यू एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है। दोनों में कॉमन है क्यू एंगल, तो यानी कि साइड एंगल साइड रूल बन जाएगा। एक एंगल कॉमन आ जाएगा और दो साइड का रेशियो हो जाएगा, बस ये हटाना है। पी आर की जगह क्या करना है, क्यू पी। कैसे भी करके क्या लेके आओ, क्यू पी। समझ में आ रही है या नहीं बताओ बच्चों। क्यू आर की जगह क्या लेके आना होगा हमें, क्यू पी। ठीक है। आ सकते हैं क्या। तो क्यू आर है ये, सॉरी, पी आर। पी आर की जगह क्यू पी लाना है, पी आर है ये, क्यू पी है ये। आ सकता है क्योंकि ये एंगल एक इक्वल दिया है, एक एंगल इक्वल दिया है। आ तो सकता है। हाँ, वो क्लास 9 में पढ़ा था ना हमने कि अगर एंगल्स इक्वल हैं दो, तो उनके अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होती हैं। हाँ वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल था, और एक साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और 9 में पढ़ा था हमने। यानी आइसोलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल मतलब तुम्हें सिर्फ इक्वल दिए तो साइड्स भी इक्वल उनके सामने की। तो यहाँ पे ये पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें एंगल वन एंगल टू के बराबर दिया है। एंगल टू भी पी क्यू आर का एंगल है आर, और इसका एंगल है ये क्यू, एंगल वन। तो जब ये दिया है, गिवन है ये हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्यू पी है वो इक्वल हो जाएगी पी आर के। और रीजन आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये जब जो वैल्यू है मतलब पी आर है, पी आर की जगह क्यू पी रख देंगे इसके अंदर हम। ठीक है, इसके अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्यू टी अपन और पी आर की जगह पे आ जाएगा क्यू पी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो किसी को, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। और साथ में एंगल वन दोनों में कॉमन है, या एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अब नीचे यहाँ लिख दूंगा मैं, इधर लिख देता हूँ कि दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, एक एंगल दोनों में इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, और बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। क्या हो गया, रीजन इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं, या तो एक स्टेप और बढ़ा दो, जैसे एक स्टेप और बढ़ा दो, यहाँ पे बीच में लिख देना क्या, कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और रीजन लिख देना इसका ब्रैकेट में गिवन। क्या लिख देना इसका ब्रैकेट में, रीजन गिवन। और फिर उसके बाद में पी आर की जगह पे मैंने क्यू पी कर दिया है। ठीक है,